हमारा लाशऊरी माइंड कितना ताकतवर है, जरा अंदाजा कीजिएगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में चंद उन लोगों को इकट्ठा किया गया जो कि कंप्लेन करते थे कि उन्हें माइग्रेन हेडेक है, और उन चंद लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। अच्छा, अब ग्रुप ए के साथ क्या किया गया कि उन्हें वो शानदार मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन दी गई जो कि माइग्रेन के लिए बड़ी इफेक्टिव है, और ग्रुप बी को मामू बना दिया गया, उन्हें चकमा दे दिया गया। ग्रुप बी के साथ किया गया कि उन्हें शुगर की डली दे दी गई मेडिसिन की जगह, और उन्हें यही बताया गया कि उन्हें मेडिसिन दी जा रही है, और उस शुगर की डली को कुछ इस तरह से तराशा गया था कि वो बिल्कुल उस शानदार मेडिसिन की तरह मालूम होती थी, और वो पेशेंट्स पहचान ना पाए कि ये शुगर की डली है या फिर ये मेडिसिन है। जब नताइज सामने आई तो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैरान रह गए, क्योंकि ग्रुप ए में भी रिकवरी देखी गई, ग्रुप ए के पेशेंट्स भी सेहतयाब हो गए और ग्रुप बी के पेशेंट्स भी सेहतयाब हो गए। ये महज शुगर की डली का कमाल नहीं था ग्रुप बी के पेशेंट्स में, ये बेसिकली उनका थिंकिंग प्रोसेस था। ये हुआ क्या था कि जब उन्हें वो शुगर की डली मेडिसिन के तौर पर दी जा रही थी और उन पेशेंट्स को नहीं पता था कि ये मेडिसिन नहीं है, तो उन पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड ने ये बिलीव कर लिया था कि ये मेडिसिन है और ये हमें क्योर कर देगी। यानी आप ताकत का अंदाजा लगाइए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ताकतवर है कि वो एक मेडिसिन से भी इवन ज़्यादा सलाहियत रखता है हमें ट्रीट करने के लिए, और ये इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट ना सिर्फ मेडिसिन में यूज़ होता है बल्कि ये इवन इंजेक्शंस में और सर्जरीज में भी यूज़ होता है। जब बेशुमार पेशेंट्स को चकमा दे दिया जाता है, उनकी सर्जरी कर दी जाती है, और एक फेक सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट तो समझ रहा होता है कि ये सर्जरी हो रही है, बट इन रियलिटी वो सर्जरी नहीं हो रही होती, वो तो एक ड्रामा होता है। और उस ड्रामा करने के बाद उस पेशेंट की तबीयत में वाज़े डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वाज़े हमें सेहतयाबी देखने को मिलती है। जिस तरह हमारा कॉन्शियस माइंड सुबह के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, उसी तरह हमारा सब कॉन्शियस माइंड रात के वक्त एक्टिव होता है, और इसलिए कहा जाता है कि सोने से 5 मिनट पहले हम अपने आप को वो चीज़ें कहें, हम एक जर्नल तैयार करें, हम अपनी थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दें, हम वो चीज़ें अपने सब कॉन्शियस को कहें जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। यानी हम अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि हम कंप्लेन करें कि आज के दिन हमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, उस शख्स ने हमारे साथ ये कर दिया। रात को सोने से 5 मिनट पहले आप अपने आप को कुछ इस तरह के मैसेजेस दे सकते हैं, कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। आप कुछ इस तरह के मैसेजेस अपने आप को दे सकते हैं कि मैं पहले से बेहतर होता चला जा रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा हूँ, मैं अपने खौफ पर काबू पाता चला जा रहा हूँ, मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता चला जा रहा हूँ, और मैं अपने गोल्स के करीब तर होता चला जा रहा हूँ। ये रात को सोने से 5 मिनट पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, और आप ऐसे करेंगे क्या कि इस तरह करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क दे देंगे, और पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड आपके ख्वाबों को आपके लिए पूरा करेगा। और जब आप सुबह उठेंगे तब कॉन्शियस माइंड जो है आपका, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कर देगा कि तुमने इस शख्स के इन ख्वाबों को पूरा करना है। तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोते हुए प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं, और इसके लिए बेशुमार रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे लिखें कि हाउ टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, तो उसमें आपको 9 घंटे की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको एफर्मेशंस बताई जा रही होंगी, जिसमें अगर आप वो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और रिकॉर्डिंग को प्ले करने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो आपके ब्रेन तक वो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे होंगे जो कि आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पॉजिटिव मैसेज होंगे उसी तरह के जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा हूँ, मैं कामयाब शख्स होता चला जा रहा हूँ। तो ये आप रात को सोने से 5 मिनट पहले ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वाज़े डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप हैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ताकतवर है।